नमो राघव भाई। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। क्या था कि ये हमें राम विवाह प्रसंग चल रहा है। राम धनुष के समीप जाने लगे हैं और ये हम पाठ अपने जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की भावार्थ बोधिनी द्वारा करते हैं। आप सबको जैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी विकल अभिषेक। अब क्या था कि सीता जी को अत्यंत विकल देखा। किसने देखा? भगवान राम ने देखा सीता जी को। अत्यंत विकलता के अनुसार सीता जी को देखा। तो विकल देख करके सीता जी अब क्या किया भगवान राम ने? देखी विकल बेपुल, देखी विपुल विकल बेदेई, निमिष व्यात कल्प समते, रसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुयु करे ओ का सुधा तड़ागा, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी फिर का पछताने। अब इसमें ये जो चौपाई लिखी हुई है इसका बहुत अच्छा अर्थ है। क्या अर्थ है? वो तो है सीता जी के लिए। तो इसलिए सीता जी कह रही हैं भगवान राम से कि धनुष तोड़ोगे तुम, लेकिन जब हम तड़प रहे हैं मछली की तरह से, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, फिर उस धनुष तोड़ने का क्या मतलब बैठेगा? और निजी जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या कहा जाए कि वो दुष्टता की सीमा पार कर देते हैं। दुष्टता की सीमा पार करने के बाद फिर एक समय ऐसा आए कि उन्हें पछतावा हो उस बात का, अरे ये हमने बड़ा गलत कर दिया, हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मतलब क्या बैठता है? कोई मतलब ही नहीं है। जब कृषि सूख जाए यानी फसल सूख जाए, उसमें पानी दो तो उस पानी का कोई मतलब नहीं। जैसे ये पौधे हैं दोनों टाइम पानी मांगते हैं, और इनको हम सुखा दें, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, इनमें पानी न डालें ये सूख जाएं, फिर इनमें कितना भी पानी डाल डाल के रह जाएं, ये हरे भरे उतने नहीं हो सकते। वही मनुष्य का जीवन है। हम अपने जीवन में कोई गलती कर लेते हैं, उसका पछतावा करें तो फिर वो पछतावा होने से वह पूर्ति नहीं हो पाती। वही इस चौपाई में लिखा गया है के का भये जब कृषि सुखाने, समय चूकी फिर का पछताने, अरे का पछताने। हस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुलके लकी प्रीति विषेकी। अब तो भगवान राम ने सीता जी की ओर देखा और अत्यंत प्रेम को देख करके भगवान भी खुश हो गए। गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना, अत गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना, अत लागब उठाए धनु लीना। और गुरु को प्रणाम करके और भगवान राम ने धनुष को उठा लिया। क्या और क्या किया? दमके उदामिनी जिमी जब लये हो, पुण्य लगो मंडल सम भये हो। और भगवान राम ने क्या किया? तब वह बिजली के समान चमक उठा, फिर धनुष आकाश मंडल के समान मंडलाकृति अर्थात गोलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा दे कि सब टाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा दे कि सब चन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोर। चन राम मध्य धन तोरा, भय भुवन धन घोर कठोरा। और क्या किया भगवान राम ने? उसे कब उठा लिया, कब ऊपर चला गया, कब तोड़ दिया, लेकिन भगवान ने धनुष को तोड़ दिया और किसी को पता भी नहीं लगा। धनुष को लेते चढ़ाते हुए शीघ्रता से दृढ़ता से खींचते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी को किसी ने नहीं देखा। वहाँ इतने राजा भूप बैठे थे
लेकिन किसी ने भगवान राम को नहीं देख पाया कि कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, कब तोड़ा। और सब खड़े के खड़े ऐसे देखते ही रह गए भगवान राम को। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिस क्षण में धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और खींचा, उसी क्षण में श्री राम खेलते खेलते धनुष के मध्य भाग से तोड़ा था। चारों क्रियाएं एक ही क्षण में संपन्न कर दी। धनुष के कठोर और भयंकर ध्वनि से 14 भुवन भर गए। जैसे ही भगवान ने धनुष तोड़ा, एकदम गड़गड़ा, एकदम गड़गड़ाहट भई और खड़ाक सीधे धनुष टूट गया। इतनी तेज धनुष टूटो, लेकिन कागू ने देख नहीं पाए भगवान राम। भरे भुवन घोर कठोर रव रव रवि बाजी तजी मार्ग चले, चीख करहि दिग्गज डोल मही यही कोल कुरुम कलमल सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि को दंड खंड राम तुलसी, जयति जयति पुका वचन उचारहि। जय जयकार होने लगी, क्योंकि धनुष तो टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया रे। राम जी ने धनुष लिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुष को तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, मेरे राम ने धनुष को तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, मेरे प्रभु ने धनुष को तोड़ दिया रे। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबले, बूढ़े सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम मोह बसे। प्रभु दो चाप खंड मई डारे, एक लोग सब भय सुखारे। कौन सुख रूप पायो निधि पावन, प्रेम बारे अब गाओ सुहावन। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुलकावल बाड़े। पुलकावली बहुत भारी बढ़ गई, बाजे नव गह गए निशाना, देव बधू नाचई करी गाना। देवताओं की पत्नी नाचने लगी और बाजे बजने लगे, अनेक अनेक उच्चारण होने लगे। रुको रुको, इतनी तेज आवाज चल रही है कि मोबाइल भी गिर जाए। नाचई करे गाना, ब्रह्मादिक सुर से मुनि सा, प्रभु प्रशंसाई देई शीसा। परसई सुमन रंग बहुमाला, गावई किन्नर किन्नर, गावई किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय बारी, धनुष भंग धुनि जातन जारी। मुदित सकई जय ते नर नारी, बंजऊ राम संबोधन वारी। बंदी मागध सूतगन, बिरुद बधाई मत धीर। करई निचावर लोग सब गए धन मन चीर। नौचावरी होने लगे, ढोल धमाके बजने लगे, ऋषि महात्माओं की पत्नी नाचने लगी, देव धुएं नाचने लगी और भाट नाऊ सब नौचावर लेने लगे, क्योंकि धनुष टूट गया। धनुष टूटते ही बस सीताराम का विवाह तो होगा। जब भगवान राम भी आज्ञा लेंगे अपने माता पिता से। भगवान राम ने भी विवाह नहीं किया, कहा कि हम अपने पिता की आज्ञा से वन को आए और विवाह भी हम अपने पिता की आज्ञा से करेंगे, क्योंकि भगवान राम मर्यादा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस समय जैसे लड़का लड़कियों जैसा कार्य प्रभु कभी नहीं कर सकते हैं। सांझ स्मृतव शंख से नाई, बेरी ढोल दुंदवी बजाई। बाजई बहु बाजने सुआए, कहते युवती मंगल गाए।
मंगल गीत गाने लगे। और क्या हो रहा है, सकिन सहित हरसी सब रानी, सुकत दान परा जनु पानी, जन कलयो सुख सोच बियाई, पैरत ता जनु पाई, ता जनु पाई। जैसे ऐसा लगा जनक को जैसे कोई नदी में जा रहा हो और तैरते हुए उसमें बाढ़ आ जाए नदी में, तो उसे जब किनारा मिल जाता, थक गया हो वो, तो आकर के नदी के समीप खड़ा हो करके थका हुआ व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। वैसा ही जनक भी सुख का अनुभव करने लगे। और जिस तरह से कि जैसे कि उनको था मिल गई हो, पैरत थके था जनु पाई। हवा के मारे पैरत थके था जनु पाई, जय जय जय। जैसे थकान उनकी दूर हो गई हो, था मिल गई हो, सिरियत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, दीप छवि छूटे, दीप छवि छूटे। छवि छूटे, दीप छवि छूटे। सिय सुखै भर निय कहीं भांति, जनु चातकी पाए जल स्वाति। जैसे चातक को स्वाति का जल मिल गया हो, उस तरह से अब महसूस कर रही थी सीता जी। सीता जी ऐसे महसूस कर रही थी जैसे स्वाति जे नक्षत्र का जल मिल गया हो चकोर बच्ची को। राम लखन बिलोकत कैसे, ससे चकोर किशोर जैसे, सतानंद तब आयो सुदीना, सीता गवन राम पैकीना। अब देखो सतानंद ने आज्ञा दी, ये सीता जी के गुरु जी है सतानंद। तब सीता जी ने राम के समीप जाकर के आज्ञा पाकर के अपने गुरु की राम के समीप पहुंच गई। किस लिए? वरमाला पहनाएंगी ने अब सीता जी। संग सखी सुंदर चतुर का वही मंगल चार, गबनी बाल मराल गति सुसमायंग पार। सकिने मध्यसिय सोई कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। सखियों के साथ सीता जी जा रही हैं और कब भगवान के समीप कब जा रही, जब उनके गुरुजी ने आज्ञा दे दिया कि तुम चली जाओ और वहाँ भगवान वरमाला पहनाया। ऐसा नहीं है कि लड़का आवे और पकड़े हाथ स्टेज पे ले जाए, ऐसा नहीं हो रहा है जो आजकल होने लगा है। उन्होंने तो गुरु की आज्ञा से सखियों के साथ सीता जी जा रही हैं। सखे ने तन सकोच मन परम ऊंचाऊ, गुण प्रेम लखी पर न काओ। चाहे समीप राम छवि देखी, रहे जन कुंवर क्षेत्र अवरे की। चतुर सखी लखी का बो जावई, पहरा भो जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराए न जाई। माला तो उठा ली है लेकिन प्रेम के कारण पहना ही नहीं जा रही है सीता जी से। भगवान राम से इतना प्रेम हो गया है सीता जी को। सोत जन जुग जल जर नाला, ससे सबीत देत जय माला। गावई छवि अभिलोक सहेली, सिय जय माल राम और मेली। रघुवर और जय
देव बरसै सुमन सकचे सकल भुवाल भुवाल जनु बिलो के रब कुमद गने। हो सियावर रामचंद्र की जय। वरमाला पहन गई जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। पुष्प पहनेंगे जो पुष्पों की वर्षा कर ले। हमारी रामचरितमानस में सीता जी ने राम जी को वरमाला पहना दी। अब आगे प्रसंग होगा आगे के ब्लॉक में। आपको जैसा भी लगे जे राम विवाह प्रसंग, जो इन प्रसंगों को सुनते हैं, खुद गाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं और सुनते हैं, उनके घर में कभी मंगल कार्य नहीं रुकते हैं। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आपको प्रसंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख देना। जय श्री